नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में तो हम लोग आज केवल एक टॉपिक देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, वो भी बाई ट्रिक्स। 3 मेथड हैं, 2 तो आप देखते ही बता देंगे कि हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार का होगा, एक में थोड़ा सा कैलकुलेशन है। फिलहाल पहला टाइप हम देख रहे हैं, ये सारे इंट्रेंसों में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑल इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए है, नीट हो, जी हो, बीएचयू हो या ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम्स हो, तो सारे में 1 नंबर का बाई ट्रिक देखेंगे। 3 मेथड देखते ही आप बता देंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है कुछ एग्जाम्पल्स, और यहाँ लिखा अरेंजमेंट, या अरेंजमेंट ना देख करके आपको पूछा जाता है कि आप शेप बताइए, तो शेप भी देख सकते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर भी देख सकते हैं। तो केवल हम फोकस कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन पर। आप ध्यान देंगे स्पेशली फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये रूल केवल और केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर ही लगेगा। ध्यान देंगे, ये केवल रूल जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए ही बनाया गया है, जो देखते ही आप बता दीजिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है। यहाँ देखिए आप, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखा जाता है तो इसमें एक ये बिग ब्रैकेट्स होता है, बड़ा कोष्ठक होता है। केवल आपको देखना है लास्ट में यहाँ नीचे नंबर कितना लिखा हुआ है, इसी नंबर को आपको पकड़ना है, संख्या को देखनी है। कितने लिखे हैं? 2, तो 2 का मतलब एक आपका हो गया यस और एक हो गया पी। हाइब्रिडाइजेशन का टाइप हो गया क्या? एसपी। यहाँ भी कितना है? 2, तो 2 बताता है एसपी। तो ये जहां भी आपको लास्ट में मिल जाए 2, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एसपी। 2 है नंबर संख्या, और यही आपको 2 रिप्रेजेंट करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर को। दूसरा चलिए, यहाँ कितना लिखा है? 3, तो जहां भी नीचे 3 नंबर मिलेंगे, एक यस हो जाएगा, 2 पी, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp2। थर्ड आपको मिलता है sp3, 1 यस है और 3 पी है, तो देखिए यहां मिलेगा नंबर में 4 का मतलब एक यस, 1 यस और आपका 3 पी मिला करके 4 हुआ। यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4। ऊपर हमें प्लस माइनस से हाइब्रिडाइजेशन में कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, देखते ही आप बता दीजिए। यहां लिखा है DSP2, क्या लिखा? DSP2। अब DSP2 अगर है तो यहां भी देखिए आपका 4 काउंट कर लीजिए, 1 2 2 4, तो ये हो गया आपका 4। अगर लिखा है तो या तो sp3 देगा और या देगा आपका DSP2। ध्यान देंगे इस बात को, दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा, ऐसा नहीं है दोनों दे देगा। यहां चलिए आप sp3d, देखिए यहां पर कितना है नंबर? 5, 1 s, 3p, 1d, 1 3 4 1 5, या ऐसे भी लिख सकते हैं, डी पहले कर लीजिए तो DSP3। नंबर आपके नीचे कितने लिखे मिलेंगे? 5, ऊपर प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, 5 आ गया, sp3 आपका d हो गया। 6 से आ जाएगा तो sp3 क्या हो जाएगा? d2। और ये हो गया है आपका 6, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6, तो केवल आपको लास्ट में नंबर देखना, संख्या, वही हाइब्रिडाइजेशन होगा और वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। आप स्ट्रक्चर देख लेंगे, sp का लिनियर है, sp2 का ट्राइगोनल प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ऑक्टाहेड्रल है। तो देखते ही बताइए, लास्ट में नंबर देखिए और हाइब्रिडाइजेशन बताइए। कई टाइप के हैं, एक इंपॉर्टेंट पहला स्पेशली फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर से देख लीजिए, केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए ये रूल है। लास्ट में नंबर देखिए और आप हाइब्रिडाइजेशन बताइए काउंट करके, और वही होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, जो नीचे आपका लिखा है 2 3 4 5 6, यही सब है। सेकेंड वाला जो देखते हैं हम लोग, स्पेशली जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ही बनाया गया है,
स्पेशली किसके लिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। कार्बन रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बन की 4 वैलेंसी को 4 टाइप से सेचुरेट करेंगे। ये कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी सिंगल बॉन्ड, और जितने सिंगल बॉन्ड उतने सिग्मा बॉन्ड। दूसरा 4 वैलेंसी सेचुरेट करिए, एक डबल और 2 सिंगल, तो इसमें भी आपका सिग्मा, इसमें भी सिग्मा, और डबल में एक होगा पाई, तो 3 सिग्मा 1 पाई। 4 वैलेंसी को ऐसे सेचुरेट कर सकते हैं, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, ये पाई तभी बनता है जब सिग्मा भी होता है। और चौथा टाइप है आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन इधर उधर सिंगल, यहाँ 2 हो गया पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा, इधर 1 सिग्मा और यहाँ भी 1 सिग्मा। तो ये हुआ 4 टाइप। पहला टाइप सारे सिंगल बॉन्ड है, दूसरे में आपका एक डबल बॉन्ड है, तीसरे में आपका डबल बॉन्ड 2 है, और 4th वाले में आपका एक ट्रिपल बॉन्ड है। ध्यान देंगे, जहां ट्रिपल बॉन्ड वहां हाइब्रिडाइजेशन sp, जहां 2 डबल बॉन्ड यहां भी हाइब्रिडाइजेशन है आपका sp, जहां डबल बॉन्ड वहां sp2, और जब सारे सिंगल बॉन्ड तो sp3। सिंगल बॉन्ड होंगे तो पाई बॉन्ड नहीं होगा, और अगर पाई बॉन्ड एब्सेंट है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। पाई बॉन्ड 1 है इसलिए आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2। आपका पाई बॉन्ड 2 है, यहाँ भी 1 1 2 पाई है, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp। ये भी फार्मूला है, 0 पाई तो sp3, 1 पाई sp2, 2 पाई बॉन्ड होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड देख के बताइए। ये फर्स्ट वाला कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका ये कार्बन sp2। यहाँ भी आपका इधर से चलते हैं डबल बॉन्ड है, तो ये भी हो गया sp2, ये भी हो गया sp2, यहाँ सिंगल है तो आपका हो गया sp3। यहाँ से चलिए डबल sp2, यहाँ भी डबल sp2, यहाँ भी डबल sp2, ट्रिपल बॉन्ड तो sp देख सकते हैं, यहाँ सिंगल तो sp3, यहाँ डबल तो आपका sp2, यहाँ आपका डबल तो sp2, ये दोनों तरफ के लिए रहता है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड तो हो गया है आपका sp3। डबल बॉन्ड sp2, यहाँ भी डबल बॉन्ड है दोनों के बीच में sp2, यहाँ ट्रिपल और इसके लिए भी ट्रिपल है, तो ये भी sp और ये भी sp। केवल बॉन्ड देखिए और बताइए आप हाइब्रिडाइजेशन। सारे सिंगल बॉन्ड तो sp3, डबल बॉन्ड sp2, और इधर है आपका 2 डबल बॉन्ड या 2 पाई बॉन्ड तो sp, या 2 पाई बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp। ऐसे निकाल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कितने नंबर आप सिग्मा होंगे, कितने पाई। सिंगल में सिग्मा, डबल में भी एक सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल में भी एक सिग्मा और 2 पाई, तो इसके बेस पे सिग्मा पाई बॉन्ड बता सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। ये स्पेशली जो है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ही बनाया गया। देख सकते हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एक फार्मूला है, H हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, V टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी शेल ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल नंबर कितने हैं, m मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड विद सेंट्रल एटम। m ध्यान देंगे, या तो आपका x होगा या तो आपका H होगा, दूसरा कोई नहीं। x हाइलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। C नंबर ऑफ कैटायन है, A नंबर ऑफ एनायन है। तो इसके बेस पे आप निकालिए, जैसे CO2, इसके सेंटर वाला लीजिए एटम C, तो H इज इक्वल टू C में कितने इलेक्ट्रॉन 4, क्या इस पे प्लस माइनस है, नहीं, तो C और A की कोई मतलब नहीं है। M के जगह स्थान पे क्या हाइड्रोजन हाइलोजन है, नहीं, तो यही 4 जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया।
4 माने 1 हुआ आपका, ये 4 हो गया, 4 डिवाइडेड बाई कितना 2, इसमें 1/2 करना है, तो आ गया है आपका कितना 2, 2 का मतलब एक यस और एक क्या पी। यहां भी ऐसे चलेंगे, कार्बन ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, यही आएगा HCN। आपको बताया कि हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, जहां ट्रिपल वहां sp, यहां भी Hg की वैलेंसी 2 है, तो यहां 2 करेंगे, आपने यहां लिख लिया क्या 2 और प्लस हाइड्रोजन आ गया है, कितने हाइड्रोजन है 2, इसमें ऐड कर दीजिए, क्या प्लस माइनस है, नहीं, डिवाइड कर दीजिए 2 से, आ गया कितना 2 और 2 है आपका क्या sp। यहां चलिए, बोरान में आपका कितना इलेक्ट्रॉन है 3, सेंटर में ही बोरान है, कितने V के स्थान पे हो गया है आपका 3, कितने M है, फ्लोरीन आपका 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, कितने हाइड्रोजन है 3, तो 3 3 6, 6/2 आ गया है आपका 3, और 3 का मतलब हो गया 1s और 2p। यहाँ भी ऐसे ही है, ये भी आपका 3 और 3 कितना होगा 6। यहाँ चलिए, ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन 7 है, एक माइनस है, तो 7 और 1 8 है। नाइट्रोजन में के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 5 है, 5 और एक माइनस वाला कितना हुआ 6, 6 को 2 से डिवाइड करिए, आपका आ जाएगा 3, और 3 का मतलब sp2। सल्फर में 6 है, 6 है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं, तो टोटल नंबर अगर इलेक्ट्रॉन 6 आ गए तो आपका हो गया sp2। कार्बन में 4 है, 4 और 2 6, ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं। बेंजीन में डबल बॉन्ड है, यहाँ सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 का मतलब हुआ 6/2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3, 3 का मतलब आपका 1s और 2p। तो इस फार्मूले पे रखिए कोई भी, p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन PCl5 का, तो H इक्वल टू P के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन और 5 हाइड्रोजन है, डिवाइड कर दीजिए 2 से, आ गया 5, और 5 क्या बताएगा 1s 3p और 1d, sp3 क्या है d, इसका एग्जाम्पल है क्या PCl5। I में कितना है 7, 7 14, तो अगर 14 आ गया डिवाइडेड बाई 2, 7, 7 का मतलब 1s 3p4 और 3d7, तो ये आ गया है आपका sp3d3। फार्मूले का यूज करिए, m हमेशा x या h ही रहेगा, c नंबर ऑफ कैटायन, ये नंबर ऑफ एनायन है, फार्मूले में रखिए h बराबर 1/2 v + m - c +